FB लाइव पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब इकट्ठा हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से एक बार धन्यवाद कि आपने आज की शाम, मधुर शाम हमें दी है कि हम उत्साह के साथ प्रभु आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपका आदर करें। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें इस संसार में जीवन इसलिए दिया है कि हम अपने ओठों का बलिदान लगातार प्रभु आपको अर्पित करते रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना को सुनकर के उत्तर देने हारे प्रभु, आपने हमारी लाज रखा है, आपने हमें लज्जित होने से बचाया है, आपने हमारे पापों और अपराधों की ओर दृष्टि नहीं किया है। इसी कारण से पिता परमेश्वर, इस दुनिया में हम सशक्त और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपसे हमारी विनती और प्रार्थना है कि जो वचन दिखा करके, सुना करके और दर्शा करके हमें सिखाना चाहते हैं, वो इन दिनों की कठिन परिस्थितियों में आपने हमें सिखाया है। धन्यवाद आपका। और सीखते हुए, संभलते हुए, प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए कदम ब कदम हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम उन लोगों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं जो इस FB लाइव पर जागृत रूप से हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए करा रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो इलाज की कमी के कारण से, वैक्सीनेशन की कमी के कारण से और दवाइयों की कमी और आर्थिक तंगी के कारण से उन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। सुविधा देने वाले परमेश्वर आप हैं। दया कीजिएगा कि उनके पास तक सहायता पहुंच सके और उनका उचित इलाज हो सके और वे भी चंगाई का अनुभव और लाभ प्राप्त कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, कलीसिया के लोगों के लिए, प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए, दान देने वाले लोगों के लिए, जागृत रह करके उत्साह से ऊर्जावान विश्वासियों के लिए आपसे विनती और प्रार्थना है कि वे लगातार आप में बने रहें और आपकी आशीष में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम मिलकर गाएंगे गीत नंबर 209, गा के मुझको सुनाओ फिर जीवित सुसमाचार।
गीत नंबर 180। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश दो,
जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश दो, एक मुक्ति दाता है। दो 200 नंबर गीत 200। जहाँ गाय बजाइएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप जहाँ भी हैं प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु का आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि जहाँ भी मनुष्य है वहाँ पर परमेश्वर का वचन पहुँचना जरूरी है, पहुँचाना जरूरी है। स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम अपने पापों को मान लेंगे। पेज 2 के अनुसार पापों का अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। मैं आपके साथ आज अनचेंजिंग क्राइस्ट इज द सेम फॉर एवर, अनचेंजिंग क्राइस्ट इज द सेम फॉर एवर, इस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। और उस विषय को जब मैंने अपनी सेवा का आरंभ किया था, सेवकाई का आरंभ किया था, मतलब जब थियोलॉजिकल कॉलेज के बाद जब मुझे कलीसियाओं की जिम्मेदारी मिली, तो सबसे पहले मैंने अपने सेवकाई के आरंभ में लेटर पैड के सबसे ऊपर हेडिंग में यही वर्ष लिखवाया था, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा है, पढ़िएगा जोर से। जीसस क्राइस्ट इज द सेम, क्या पढ़िए, यीशु मसीह यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर, कल, आज और युगान युग तक एक सा है। इट मीन्स इस चेंजिंग वर्ल्ड में, इस बदलते हुए संसार में, कैसे बदलते हुए संसार में, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ फेथ है वो तो सदा एक सा है,
परंतु इस चेंजिंग वर्ल्ड में, बदलते हुए संसार में हमें सामर्थ्य मिलना, हमें उत्साह मिलना, प्रोत्साहन मिलना, या क्रिश्चियन मसीह लाइफ में जनरेशन टू जनरेशन, एक के बाद एक वंश के बसे वंशों तक हमें आशीषें प्रदान करना, ये जो सोर्स ऑफ फेथ है वो प्रभु यीशु मसीह है। और अनचेंजिंग लॉर्ड, वो परमेश्वर पिता जो ना बदलने वाला परमेश्वर। यस्टरडे जिस बात के लिए कहा गया कि अगर आज हम देखें तो इस बदलते हुए वर्ल्ड में, जहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियाँ उड़ती हुई चली जा रही हैं, इकोनॉमिकली परिस्थितियाँ बदलते हुए चली जा रही हैं, स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के बदलते हुए रिसोर्सेज, संसाधनों का उपयोग करते हुए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहा है। और इस बदलते हुए परिवेश में वो अपने आप को ढालने की और ढलने की कोशिश कर रहा है। इन दिनों में एक एपिसोड ड्रग एडिक्शन का चल रहा है, और उस ड्रग एडिक्शन के विषय में अगर आप दूरदर्शन पर देखें तो लगातार डिबेट पर डिबेट और डिबेट पर डिबेट होता चला जा रहा है कि पूर्व काल में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी जैसी वर्तमान समय में है। पूर्व काल में बॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे उन ड्रग्स का और उन नशे की बातों का इस्तेमाल नहीं किया करते थे जो आज की जनरेशन उस नशे का इस्तेमाल कर रही है। और जिन नशे के इस्तेमाल के बाद जिन परिस्थितियों पर पक्ष में और विपक्ष में बहुत बड़े बड़े समूह और बड़े बड़े विद्वान और बहुत बड़े बड़े तर्कशास्त्री खड़े हो गए हैं और अपने अपने तर्क को देते चले जा रहे हैं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, थ्रू ऑल द चेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड थ्रू ऑल द चेंजेस ऑफ द सोसाइटी, जो समाज में और राज्य में और प्रदेश में और देश में जो बदलती हुई परिस्थिति है, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल रही है। और उन बातों का प्रभाव फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, बड़े बचपन से ही व्यक्ति के जीवन में उन बातों को हम देखने के लिए इस संसार में मजबूर हो गए हैं। परंतु मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अनचेंजिंग क्राइस्ट इज द सेम फॉर एवर। वो प्रभु यीशु मसीह जो थे, वो कैसे थे? यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में बड़ा सुंदर लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला अध्याय, पहली आयत। वो वर्ड ऑफ गॉड जो लोगोस, जिस शब्द का इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में लोगोस कहा गया है, उसको अर्थ था वो शब्द, और उस शब्द में जीवन था, उस शब्द में शक्ति थी, उस शब्द में रचनात्मक कार्यों की परिपूर्णता थी। उस शब्द के द्वारा से सृष्टि की संरचना हुई और होते चली गई। उस शब्द के द्वारा से जहाँ पर अब्राहम के पहले मोसेस ने फिरौन राजा के सामने परमेश्वर की शक्ति का हास का सामना किया, परमेश्वर की बातों को इब्राहिम, इज़हाक और याकूब के जीवन में देखा गया। वो याकूब जो 12 गोत्रों का पिता बना, वो याकूब जो बाद में जाकर के इज़राइल बना, वो इज़राइल जो सारे संसार के लोगों के बीच में चुना हुआ वंश और चुनी हुई जाति बनी। वहाँ से निकलकर भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की बातों को इस संसार में अपने द्वारा से प्रकट करना शुरू करा, और वक्त बे वक्त, समय असमय, बदलती हुई परिस्थितियों में राजाओं के बीच में दाऊद राजा, सुलेमान राजा, नबूकदनेस्सर राजा और कितने ऐसे राजा हुए जिन्होंने एक के बाद परमेश्वरी सिद्धांतों को और परमेश्वरी आज्ञा को मानने के लिए अपने द्वारा से प्रयास किया। उसी बात को इब्रानी की पत्री में जिस बात को लिखा गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत निकाल करके पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 उसका 5वां पद। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा, प्रभु यीशु मसीह महायाजकी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, जो मेरी महिमा आपके साथ थी, जिस महिमा के साथ मैं आपके साथ उपस्थित था, जिस महिमा के द्वारा से संसार की रचना हुई, क्रिएटिविटी हुई, उस महिमा को अब हे पिता अपने पुत्र के ऊपर प्रकट होने दे। पढ़िएगा पूरा। अब
प्रभु यीशु मसीह का वो को रिलेशन, वो पिता से अपने प्रार्थना कर रहा, वो महिमा जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरी तेरे साथ थी, उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि बहुत लोग वो कल, आज और युगानुयुग तक, यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। दुनिया की परिस्थिति बदल गई, दुनिया के परिवेश, सोचने का तरीका बदल गया, जानकारियां इतनी उपलब्ध हो गई कि उन जानकारियों में हम सत्य और सिद्धांतों को भूलते चले जा रहे हैं। वो 10 आज्ञाएं, वो 10 कमांडमेंट जो सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मोसेस को बुला करके अपने हाथों से उस आग से जलती हुई पटियाओं के रूप में दिया था कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। उसी परमेश्वर के वचन में लिखा था अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला होगा, और वो देश जो तुझे दिया गया है उसमें तू दीर्घायु होने पाएगा। केवल दीर्घायु होने के लिए च्यवनप्राश या काढ़ा पीने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है दीर्घायु होने के लिए अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की, अपने आदरणीय लोगों की, उन लोगों का आदर और सम्मान करने से आपकी खुद ब खुद आयु बढ़ते चली जाएगी। ये ब्लेसिंग थी, ये ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग बनी रहेगी। ये ना बदलने वाली ब्लेसिंग है प्यारे मित्रों। उसी यीशु मसीह के विषय में जिसका 3 प्रकार से नाम इब्रानियों की पत्री में लिखा गया, दिया गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़िएगा निकाल कर। इब्रानी 10, 10वां पद। उसी इच्छा से हाँ, हम यीशु मसीह की देह के उसकी द विल ऑफ गॉड, हम यीशु मसीह की देह से के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा से वी हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द होली पर्सन। परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करने से, उसके क्रूस के ऊपर बलिदान किए गए लहू बहाने से आपको और मुझको पवित्रता प्रदान कर दी गई है। जब हम पवित्र हो गए, जब हम पवित्र हो चुके, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए इब्रानियों 13 उसके 8वें पद में लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर, वो ना बदलने वाला ईश्वर, जिसके विषय में इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में निकाल कर पढ़ेंगे। 8वें पद में तो लिखा है जो आपने पढ़ लिया, जीसस क्राइस्ट इज द सेम, ना बद अनचेंजेबल गॉड, द अनचेंजिंग क्राइस्ट, द सेम फॉर एवर इन दिस वर्ल्ड। मैं उसकी बात कर रहा हूँ प्यारे मित्रों आपसे। आज पढ़िएगा। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। आपको और मुझको हर एक भली बातों में सिद्ध करे। सिद्ध करके क्या लिखा? पूरी करो। पूरी करो जो कुछ उसको भाता है जो कुछ उसको भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा उसको यीशु मसीह के द्वारा, हम में उत्पन्न करे। बिकॉज ही इज गॉड, ही इज अनचेंजेबल गॉड। हाँ, उसी की महिमा, क्योंकि उसकी महिमा युगानुयुग तक होती रही है और होती रहेगी। प्यारे मित्रों, जब अनचेंजेबल गॉड जिसके हम अनुयायी हैं, वो हम उसके विषय में जानते हैं। दाऊद राजा ने अपने भजन में इस बात को लिखा, भजन संहिता की पुस्तक उसका 102वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में दाऊद राजा ने बहुत स्पष्ट रीति से लिखा, बट यू आर द सेम एंड योर ईयर्स विल नॉट कम टू एन एंड। आप उसमें एक से है, समकक्ष है। पढ़िएगा 27वां पद। परंतु तू वही है हाँ, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तू वही है, यू आर द सेम, और तेरे वर्षों का कभी अंत नहीं होगा। ये डिबेट जो चल रहे हैं, ये बॉलीवुड और बॉलीवुड में जो नाना प्रकार के तर्क और वितर्क चल रहे हैं,
ये बदलती हुई परिस्थिति में, इस कोरोना वायरस में लॉकडाउन के खुलने के बाद जो नाना प्रकार के अप्स डाउन जो लोगों ने देखा है और जो देखते चले जा रहे हैं, और जिसमें कई प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई बड़ा डिप्रेस्ड है, कोई बड़ा आनंदित है, कोई बड़ा समकक्ष है, कोई तो बड़ी खुशी मना रहा है कि लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर से वो लिपटा रहा और परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग देने में उसके जीवन में कोई कमी नहीं की। जिसको जो नहीं प्राप्त हो सकता था वो इन दिनों में प्राप्त हो गया, पर जिनके पास जो था वो सब धीरे 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 वो खोते चले गए। उसका कारण ये प्यारे मित्रों कि वो प्रभु के साथ लिपटे नहीं रहे, वो प्रभु में बने नहीं रहे, प्रभु के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया, प्रभु की कलीसिया के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया। वो जैसे लगातार आराधनालय में शामिल होते थे, इन 6, 7, 8 महीनों में धीरे 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 गुमराह होने लगे। वो परमेश्वर के दासों पर उंगली उठाने लगे, वो परमेश्वर के लोगों को आलोचना करने लगे, वो परमेश्वर की बातों पर अविश्वास करने लगे, वो धीरे 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 शैतान की बातों पर जकड़ते चले गए। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्यारे मित्रों, जीसस क्राइस्ट इज द सेम। ना वो बदला था, ना वो बदला है और ना वो बदलेगा। अगर बदल गए हैं तो हम बदल गए हैं, हमारे सोच बदल गए हैं, हमारी धारणाएं बदल गई हैं, हमारे विचारों में तर्क और वितर्क होने लगा है। हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे नाते रिश्तेदार हैं, हमारे जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, हमारे जो वो हैं, वो हमें आशा भरी बातें नहीं, निराशा भरी बातों से हमारे जीवन में उन बातों को प्रकट करें जिन बातों का प्रभाव से हो सकता है आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कम करो। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द चैलेंज। ये एक चुनौती भरा समय है, लेकिन इस चुनौती भरे समय में मैं आपसे आज आग्रह कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। वो ना बदलने वाला ईश्वर है। आप परख कर देखो, परमेश्वर न बदला है, न बदला है। अय्यूब ने जब बड़ी कठिन परिस्थितियों में आ गया तो उसके 19वें अध्याय में उसने लिखा, उसने बोला, मुझे तो विश्वास है, मुझे तो भरोसा है अपने उस परमेश्वर पर। वो एक समय नीचे धरती पर से उठेगा, वो एक समय स्वर्ग पर से उतरेगा, और मेरा परमेश्वर जो अविजित परमेश्वर है, जिस पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका, शैतान को जिसने पराजित किया है, शैतान के डंक को तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो तमाम नुकसान और परेशानियों को दूर करने हारा पिता है। वो एक दिन जरूर खड़े होकर के मेरे साथ उन बातों को बताएगा। इन दीज लास्ट डेज हैज स्पोकन टू अस इन द हिज सन। इन आखिरी दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमसे बातचीत की गई। और क्या बातचीत की गई? चेलों ने कई बार प्रभु यीशु मसीह से आग्रह किया कि अंत के दिनों का कैसा चिन्ह होगा, अंत के दिन जब आएंगे तो कैसा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, द सन ऑफ मैन, मैं मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र दोनों हूँ। 100% मनुष्य एंड 100% गॉड। वो परमेश्वरी कृत्य जब वो करते थे तो अंधों को आंखें दे देते थे, लंगड़ों को पाँव दे देते थे, भूखों को खाना खिला देते थे, रोगियों को चंगा कर देते थे, मृतकों की कब्रों में से निकाल कर जिला उठाते थे, पानी पर चल करके दिखाए जाते थे। लेकिन जब वो मनुष्य होते थे तो वो अपने मित्र के लिए सुन करके रोते थे, जिनको भूख भी लगती थी, उनको नींद भी आती थी, उनको संवेदनाएं भी होती थी। लोग उनसे आके प्रश्न पूछते थे कि हर एक उचित कारण से अपनी पत्नी को छोड़ना उचित है कि अनुचित है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य संसार में अलग ना करे। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के लोग पूछते थे, कैसर को कर देना उचित है कि अनुचित है? प्रभु यीशु मसीह कहते थे, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के लोग बड़ी साधारण असाधारण बातों के लिए न्याय संगत बातें कर, हे प्रभु, तू मेरे भाई से मेरी संपत्ति का विवाद समाप्त करा दे और मुझे इस प्रकार की बातों में सज्जनता मुक्त कर दे। प्रभु यीशु मसीह कहते, किसने मुझे तुम्हारा न्याय ठहरा दिया? वो संसार की बातों के न्याय के लिए नहीं कह रहे थे, वो परमेश्वर की बातों को न्याय के लिए कह रहे थे। ही यस्टरडे, वो पुराने नियम से लेकर के मध्य युग तक प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं बातों को अपने द्वारा से प्रकट किया। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत से चौथी आयत तक, इब्रानी 1:2 से 4 निकाल करके पढ़ेंगे। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र द्वारा बातें की,
हमसे उसने पुत्र के द्वारा से बातें की। क्या बातें की? बड़ी सरल और सहज बात की। देखो, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तुम्हें वो सहायक नहीं मिलेगा, और जब वो सहायक मिल जाएगा तो तुम्हें सब बातों की जानकारी देगा, और सब बातों की जानकारी में तुम अपनी लौ परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा क्या कहना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, किससे रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना है। सब बातें, इफ़ यू विल बी द होली स्पिरिट, अगर विद इन यू, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा रहेगी, और अगर पवित्र आत्मा का हास हो गया, अगर वो दूर हो गई, तो फिर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा प्यारे, क्योंकि वो अंधा हो जाएगा। वो देखता तो रहेगा पर उसको दिखाई नहीं देगा, वो सुनता तो रहेगा पर उसको समझ नहीं आएगी। जैसे एफबी पर बहुत से लोग सुनते 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 8 महीने से अब उनको बोझिल लगने लगा, रे वही गाने, वही बातें, वही बातें। नहीं, ही इज द यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। वो कल जो था, वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर था, जो बुराई को देखता था तो तुरंत नाश कर देता था, वो भलाई की ओर परमेश्वर के लोगों को ले जाता था, वो किसी भी प्रकार से उन लोगों को। लेकिन ये समय जो है, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द ग्रेस, ये अनुग्रह का समय है, और इस अनुग्रह के समय में आपको और मुझको उसने अवसर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह जो एक नाम है, उस नाम पर पूरी रीति से समर्पित होकर के हम भरोसा रखें, और भरोसा रख करके जो भी मुनादी मांगे, जो भी मुरादें हमारी पूरी करने की हो, प्रभु यीशु मसीह से उसे पूरा करने के लिए कहें। पढ़िए आगे क्या लिखा। जिसे उसने हाँ, सारी वस्तुओं, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वो प्रभु यीशु मसीह जो अपने पिता के साथ है, उसी ने सारी सृष्टि की रचना की है, और उसी ने अपने पुण्य प्रताप से उस महिमा के लिए महायाजक, हाई प्रीस्ट होकर के अपने आप को बलिदान देने के लिए संसार में मनुष्यों के ऊपर बड़े साधारण रूप से प्रकट किया। उसका जन्म भी आपके और मेरे जन्म के समान हुआ। वो एक महिला के द्वारा से संसार में आया, कुंवारी मरियम से उसने जन्म लिया, बैतलहम नगर में उसका जन्म हुआ। वहाँ से निकलकर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में जाकर के प्रचार और प्रसार करना शुरू किया, और उस सुसमाचार के विषय में बताया। कौन सा? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और इसी बात पर कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इस बात में तुम बने रहना, और इस बात की सूचना तुम घर घर और कान कान तक पहुंचाना, जब तक हर एक घुटना झुक ना जाए, और जब तक ये जीव अंगीकार ना कर ले कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है। चौथा पद पढ़िएगा। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे वो सब वस्तुओं को संभालता है, सब लोगों को संभालता है, एंड सेकेंडरी थिंग, वो उनके पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमान्वित करता है, ऊंचे स्थानों पर ले जाता है, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। लेकिन उससे अगर दूर हुए तो नीचे 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 गिरते जाते हैं, पतन होता जाता है, धीरे 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 गुमराह हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि कहीं हम सामने आएंगे तो सुनना ना पड़े, सामने आएंगे तो हमारे पाप दिखाई ना दे जाए, सामने आएंगे तो हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र लोगों के सामने प्रकट ना हो जाए। लेकिन वो पारदर्शिता, वो ट्रांसपेरेंसी जो आई, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आई। जब प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में रहता है, जब प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में अंदर में वास करता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस मंदिर को गिराऊंगा और 3 दिन में फिर इस मंदिर को बना दूंगा। वो मंदिर कौन सा था? वो ईंट गारे पत्थर से बनाया हुआ मंदिर नहीं था, वो ये मंदिर था। और वही मंदिर आपके और मेरे जीवन में प्यारे था। हम जीवते पत्थरों का समूह बनते हुए एक ऐसा पवित्र मंदिर बनते चले जाते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह वास करता है। और जब, क्योंकि यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉर एवर के लिए उसने, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, वहाँ से दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की गोद में बैठा है,
और वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है। इस बात का उसके कमिटमेंट है प्यारे मित्रों, और ये कमिटमेंट बहुत जल्द पूरा होगा। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 7वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। इसीलिए टुडे, हाँ, इसीलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। इसलिए इतने समय के बाद दाऊद की पुस्तक में आज का दिन कहता है, टुडेज डे, आज का दिन। जैसा कल, आज और युगान युग तक बहुत साफ लिखा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन खत्म हो गया है, धीरे 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 बंधन खुलते चले जा रहे हैं। हो सकता है कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ रहा हो, लेकिन हीलिंग का प्रभाव भी उतना तेज बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे वो वायरस का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में काम किया है तो उसमें बने रहना और उसमें बने रह करके आगे बढ़ना, आगे बढ़ करके हमारे विश्वास को और बढ़ाना। क्योंकि आलोचनाओं से, बुराइयों से, चरित्र हनन से, दुविधाओं से, संकटों से, बीमारी से, संघर्ष से हमें टूटना और हारना नहीं है, वरन इनके ऊपर विजय प्राप्त करके परमेश्वर की सामर्थ्य में एक कदम हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए कि जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। वो ना बदलने वाला ईश्वर है। इब्रानियों 10 उसका 12वां पद निकाल कर पढ़ेंगे। परंतु वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए वो एक व्यक्ति, ही वॉज द ओनली पर्सन, ही इज द ओनली पर्सन जिसने पशुओं के बलिदान को प्रोहिबिट किया, प्रतिबंध किया, और उसने कहा कि अब पशुओं का बलिदान नहीं, लेकिन मैं अपना बलिदान मनुष्यों के पापों के छुटकारे के लिए देता हूँ। और उसने उस क्रूस के ऊपर चढ़ करके अपने पिता से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये करने वाले उस समय भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन विश्वास करने वाले उस समय भी थे, आज भी हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्यारे में मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 12 चेले थे, 12 में से एक ने आत्महत्या कर लिया था, लेकिन चिट्ठी डाल के मथिया को उसने निकाला और सब दूर पूरे संसार में जाकर के उन्होंने परमेश्वर का वचन प्रचार किया। वी आर द फ्रूट ऑफ द सेंट थॉमस। हम सेंट थॉमस के द्वारा से भारतवर्ष में 52वीं ईस्वी में दक्षिण भारत में सेंट थॉमस ने कदम रखा और थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया। वही नाम, जो नाम सब नामों से ऊंचा था, उस नाम को लेकर के वो संसार में आया। और इस मूर्ति पूजक देश में प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को उसने फैलाने का काम किया। प्यारे मित्रों, आप और मैं इस बात के लिए चुन लिए गए कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को, लाइव जीसस क्राइस्ट, उन बातों को संसार में अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। आगे देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत को। इब्रानी 5 उसका 6वां पद, 3-4 पदों को देखेंगे जहाँ पर उस पैसेज में जो स्क्रिप्चर के हैं बहुत साफ इन बातों को बताया है कि ही इज़ द प्रीस्ट फॉर एवर। वो परमेश्वर का महायाजक होकर के संसार में आया था। पढ़िएगा जिसे मिल जाता है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, हाँ, तू मिल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। तो मिल्कीसिदक के रीति पर सदा के लिए याजक है। महायाजक, हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट का काम ये था कि कोई भी व्यक्ति जो पाप करता था, वो पापी व्यक्ति महायाजक के पास आता था। पवित्र वेदी पर वो पापी व्यक्ति नहीं जाता था। महायाजक उस पवित्र वेदी पर उस पशु को ला करके इस पापी व्यक्ति के सिर पे का हाथ उसके सिर पर रखा जाता था और मेल बलि और पाप बलि और दोष बलि और होम बलि चढ़ाने का काम महायाजक करता था। और उस पवित्र वेदी पर वही पवित्र महायाजक जाता था। उसकी कमर में रस्सी बंधी रहती थी और उसके अंदर में ऊपर सामने पर्दा लगा रहता था। महायाजक अगर धार्मिक अनुष्ठान करते करते अगर कोई गलती कर जाता था तो उस पवित्र वेदी पर तुरंत उसके प्राण निकल जाते थे। और जब उसके प्राण निकल जाते थे तो कोई भी व्यक्ति उस पवित्र वेदी के अंदर घुसकर उस मृतक शरीर को निकालता नहीं था। प्यारे मित्रों, वो रस्सी से हिला करके देखते थे वो महायाजक जिंदा है कि मर गया। और जब देखते थे कि कोई हलचल नहीं है उसकी बॉडी शरीर में और उसके शरीर में वो मर गया है, तो उस महायाजक को रस्सी से खींच लिया जाता था
उस पवित्र स्थान पर कोई जा नहीं सकता था प्यारे मित्रों। उस पवित्र स्थान पर परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसने प्रवेश किया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण उस क्रूस के ऊपर दिया तो उस समय में कई सौ साल पहले मंदिर का पर्दा फट गया प्यारे मित्रों। और पर्दा फटने का कारण ये था कि अब विश्वासी जो प्रार्थना करता है वो डायरेक्ट परमेश्वर के पवित्र वेदी पर उपस्थित हो सकता है। एवरीबडी इज द हाई प्रीस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। हर एक व्यक्ति को उसने महायाजक का पद दिया कि जो भी घुटने टेक करके प्रभु से प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के राज्य में ग्रहण की जाएगी। ही इज द यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। प्रभु यीशु मसीह जिन बातों के लिए कह रहे थे, एक और पद हम देखेंगे, इब्रानियों 6 उसका 20वां पद। जहाँ यीशु ने मेलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में पवित्र जगह में प्रवेश करा और करा दिया, हमारे लिए रास्ता खोल दिया। हम उसके नाम से जो मांगेंगे हमको मिलेगा। हम उसके नाम से जब भी ढूंढने निकलेंगे हम उसको पा लेंगे। ढूंढने निकलना पड़ेगा प्यारे मित्रों, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में की झंझटों में खो गए। बहुत से लोग हैं जो नशे के इतने आदी हो गए हैं कि उनको रात्रि में कुछ बोलते हैं और सुबह कुछ और बोलते हैं। उनके जीवन में नशे का इतना दुष्प्रभाव हो गया है कि वो अच्छी बातें देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, सुनते हुए भी सुनते भी इसलिए हैं कि कहीं कोई सरकास्टिक वे में कोई बासी बात पकड़ ले कि प्रचारक की बातों की आलोचना कर सके। अगर परमेश्वर का वचन सुन भी रहे हैं तो वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के बदले उसको बड़े क्रिटिकल वे में नए अंदाज में देख रहे हैं कि ये कहीं तो गलती करे कि इसने वर्ड ऑफ गॉड को गलत बोला और गलत धारणा अपने द्वारा से प्रकट की। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा 7वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में, इब्रानी 7 उसका 17 पद। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तो मिल्कीसेदेक की रीति पर युगानुयुग तक याजक है, यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। और जब युगानी युग तक वो महायाजक है तो फिर कंफ्यूजन कैसा, फिर भटकने की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर इस चर्च से उस चर्च, इस जगह से वो जगह, ये प्रचारक से वो प्रचारक, ये पास्टर से वो पास्टर। नहीं प्यारे मित्रों, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, बहुत साफ लिखा है, हम उसके साथ बने रहें और लिपटे रहें क्योंकि वो हम में बना रहता है। उसने हमारे लिए मिल्कीसेदेक की रीति से प्रार्थना की। 21वां पद पढ़िएगा। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ हाँ, उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में यह कहा, प्रभु ने शपथ खाई। प्रभु ने शपथ खाई। 34 और 24वां पद पढ़िए। पूरा नहीं पढ़िए, पढ़िए। हाँ, फिर उसने प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है, कि तू युगान युग तक याजक है, फिर ना पछता। हाँ, 24वां पद पढ़िए। वह युगानुयुग रहता है, पर वो युगान युग रहता है, एवरलास्टिंग लॉर्ड है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। The unchanging Christ is the same yesterday. All of my life I have heard the plea for a relevant new Christ for a new age. नए प्रभु यीशु मसीह को नए युग के लोगों ने कैसे किया। आप लोग इस दिनों में सुन रहे होंगे ना कि जोशुआ बैंड, ये बैंड, वो बैंड, उनको पॉप सिंगर्स के रूप में मसीह गानों को प्रस्तुत किया जाना। हो सकता है इस बदलते हुए युग में नई जनरेशन न्यू लाइफ, न्यू क्राइस्ट, नए जोश के साथ देखना सुनना चाहते हैं। वो पुराने लोग उन बातों से शायद समझौता नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, 200 साल पहले जो गाने लिखे गए वो आज भी उसी रीति से चरितार्थ हैं, वैसे ही गाए जा रहे हैं। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सहनेहार, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, जब देखता हूँ ये पर्वत वन सरोवर। प्रभु में प्रिय विश्वासी, वैसे गीत के बोल
जो अंतःकरण से लोगों ने लिखा, और उन गीतों के बोलों को आप फटी हुई आवाज़ और फटे और बांस के गले के समान भी अगर गाते हैं, तो परमेश्वर आपके गले की आवाज़ और निकले हुए शब्दों को नहीं, लेकिन मन के शुद्ध भाव से निकली हुई आत्मा की वो प्रार्थना को देखना चाहता है, जो बड़े जोश के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़े संयम के साथ आपके और मेरे जीवन में पाई जाती है। इस समय में द चेंजिंग वर्ल्ड, इस बदलते हुए संसार में प्रभु यीशु मसीह का ये वचन अपने उसमें गांठ बांध ले, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। 28वां पद पढ़िए इसी अध्याय का। क्योंकि अब व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु शपथ का वचन परंतु शब्द का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई जो व्यवस्था के बाद खाई गई क्या थी? पुत्र को नियुक्त करता है। उस पुत्र को नियुक्त करा, उसने अपॉइंट करा, पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, परमेश्वर ने भेजा, और उनसे बादलों पर से आवाज हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जो ये कहे तब इसकी सुनना। तो क्या कहा उसने? जो युगान उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, उसने कहा जीवन का जल मैं हूँ, उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, और जो अनंत जीवन को पाना चाहता है तो उसके लिए कहा कि पुनरुत्थान और जीवन केवल मैं हूँ। क्या मार्था तू इस बात पर विश्वास करती है कि पुनरुत्थान है? बोले यस लॉर्ड। जब दोबारा आगमन होगा, यस, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, दिस इज द टाइम ऑफ द ग्रेस पीरियड। यह अनुग्रह का समय है। पाप करें चाहे पुण्य करें, प्रभु ने हमको जीवन दिया है। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत को निकाल के पढ़िएगा। फिर से पढ़ चुके हैं आप, लेकिन पढ़िएगा। वह उसकी महिमा का प्रकाश वह उसकी महिमा का प्रकाश, और उसके तत्व की छाप है, उसके तत्व अर्थात एलिमेंट, वो पिता से निकला हुआ एक तत्व। जब हम अपोस्टल क्रीड बोलते हैं, जब हम प्रेरितों का विश्वास बार बार बोलते हैं, मैं बार बार दोहराता हूँ, क्यों? पिता के द्वारा से निकला हुआ तत्व, वो एलिमेंट, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से कुमारी मरियम के गर्भ में पैदा हुआ और उसने मनुष्य बनकर के जन्म लिया। वो स्त्री और पुरुष के संपर्क से संसार में नहीं आया। वो निर्दोष था, निष्पाप था, निष्कलंक था। वो ऐसी देह बन करके आया था जो दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। प्यारे मित्र, यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत और दूसरी आयत पढ़ लेंगे निकाल कर, जैसे पढ़ा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। उसके बाद दूसरा पद पढ़िएगा। In the beginning was the Christ, and the Christ was the God with God, and the Jesus Christ was the God. He was in the beginning with God. हाँ, दूसरा पद, यही आदि में परमेश्वर, यही आदि में परमेश्वर, हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा सब उत्पन्न, कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु हाँ, उसके बिना उत्पन्न नहीं। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आपकी और मेरी उत्पत्ति भी उसके द्वारा से हुई है। वो माता के गर्भ में दिया हुआ फल परमेश्वर के यहोवा के द्वारा से दिया हुआ भाग है। अगर बच्चा इस दुनिया में आया है तो परमेश्वर की ओर से आया है। गलतियां कर रहा है, हम इग्नोर कर रहे हैं, गलतियां करता चला जा रहा है, हम इग्नोर करते जाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ भाग है। आज नहीं तो कल उसे महसूस होगा प्यारे मित्रों कि परमेश्वर का वचन क्या था, माता क्या बोलती थी, पिता क्या बोलता था, प्राचीन क्या सिखाते थे, कलीसिया में कैसा रहना था, कैसा उठना था, कैसा बैठना था, कैसा चलना था। क्रिटिकल वे में नहीं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ परमेश्वर के वचन में जिस बात को गए, इन द बिगिनिंग वॉज द क्राइस्ट एंड द क्राइस्ट वॉज विद गॉड एंड द जीसस क्राइस्ट वॉज गॉड एंड ही वॉज इन द बिगिनिंग विद द गॉड। वो प्रभु परमेश्वर के साथ था। द एब्सोल्युटली असेंशियल फैक्ट इन ही वॉज द सेम इन पास्ट इटर्निटी। वो पुराने समय में भी उस अनंत काल से निकलकर इस अनंत जीवन के देने तक उसने कहा कि एक अनंत जीवन, शाश्वत जीवन के लिए तैयार हो जाओ। और उस शाश्वत जीवन के लिए आपको और मुझको उसने क्या किया? तैयार किया।
तीसरा और चौथा पद भी पढ़िएगा इसी अध्याय का। हाँ, चौथा पद पढ़िए। उसमें जीवन था और वो जीवन द लाइट ऑफ द वर्ल्ड था। वो जीवन जो था वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड था कि जब प्रकाश इस दुनिया में आया तो अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। प्रकाश कैसे आया? उसने कहा तुम जीवन की ज्योति हो, जगत की ज्योति हो। और जब ज्योति अंधियारे में चमकती है तो अंधकार धीरे धीरे मिटता जाता है। और अंधकार जगत ज्योति के प्रकाश से कैसे मिटता है? आपके भले कामों के द्वारा से, आपके नम्रता और दीनता के कारण से, आपके बार बार सह लेने के द्वारा से, बार बार प्रताड़ित किए जाने, क्लेश में, अस्थिरता में, कोड़े खाने में, दुविधा सहने से। कई बार लोग बोलते हैं कायर है। हम कायर नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक गाल पर चांटा मारे दूसरा भी फेर दो। ये कायरता नहीं है, वो धार्मिकता थी, वो नम्रता है, वो दीनता है कि आपने दूसरों के सामने अपने आप को नम्र बनाने के लिए सौंप दिया है, अपने आप को चेंज कर लिया, परिवर्तन। नहीं तो आप में भी ताकत है, आप में भी शक्ति है, आप में भी नाते रिश्तेदारी है, आपके भी 10 दोस्त हैं, आप भी खड़े होकर के उसका सामना कर सकते। लेकिन हमको ये सिखाया नहीं गया। उस जीवन में बदलाव की परिस्थितियां ऐसी निर्मित की गई कि बदला लेने की भावना नहीं, लेकिन प्रार्थना करने की आत्मा के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में शिक्षा दी। और प्रार्थना करने के लिए क्या सिखाया? अगर तेरा शत्रु तेरे साथ शत्रुता रखे तो उसके जीवन में बदला मत देना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना करना, ताकि प्रार्थना करने के द्वारा से तो उसके सिर पर अंगारों का क्या करेगा? ढेर लगा देगा। परमेश्वर का वचन कहता है अंगारों का ढेर लगा देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के लिए लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे। द अनचेंजिंग क्राइस्ट इज द सेम टुडे, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। द प्री इनकारनेट क्राइस्ट चेंजेस नॉट। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने देह धारण किया वो बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय का 14वां पद और 16वां पद निकाल, 18वां पद पढ़िएगा, 14 और 18। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की। 16वां पद पढ़ रहे हैं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसने अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस पर ग्रेस। अब अनुग्रह पर अनुग्रह हो रहा तो क्या हम पाप करते चले जाएं? बोले कदापि नहीं। वी शुड स्टॉप अवर सिन, क्योंकि उस पाप से हमको क्या मिला? छुटकारा मिला। उसने हमारे पापों और अपराधों को अनदेखा कर दिया, उसने पापों और अपराधों को ढांप दिया, उसने अपने पवित्र लहू से हमारे पापों को से हमको धो दिया, और धो देने के कारण से उसने हमें नया जीवन दिया। इसलिए यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में फिर लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में, फॉर दिस सीजन, ये समय कठिनाई का, फादर लव्स मी, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, उसने अपने इकलौते बेटे का साथ मेरे जीवन में दिया। उस इकलौते बेटे ने जाने के साथ मुझसे वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, और वही सहायक है जो मुझे खड़े होकर के हिम्मत के साथ परमेश्वर का वचन प्रचार करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। वो चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में इस प्रेम का प्रकटीकरण हो। यूहन्ना 10, 17, 18। इस पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है हाँ, कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। पिता केवल मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं दूसरों के लिए अपना प्राण दे दूं। अब पिता के कहने से मैं ये प्राण देने के लिए आया तो हूं, पर ये प्राण मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं। मैं जब चाहूं उसे दूंगा और जब चाहे उसे ले लूंगा। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उसी के बाद तुरंत उसने अपने प्राण को परमेश्वर से वापस मांग लिया, क्योंकि जो उसकी देह, पार्थिव देह उतारी गई थी, वो कब्र के विश्राम में रखी गई, लेकिन आत्मा अधोलोक में चली गई, और 3 दिन तक, तीसरे दिन तक वो अधोलोक में मृतक लोगों के बीच में प्रचार करती रही कि देखो दाऊद के पुत्र ने इस संसार में जन्म ले लिया है,
और एक दिन जब दोबारा आऊँगा तो ये कब्रें खुल जाएंगी और मृतक तुम लोग जी उठोगे और परमेश्वर के पुत्र के सामने न्याय सिंहासन के सामने खड़े होगे। वो 3 दिन भी प्रभु यीशु मसीह ने वेस्ट नहीं किया प्यारे मित्रों। कोई मुझसे मेरे प्राणों को ले नहीं सकता बिना मेरी मर्जी के। मत्ती 28 उसके 6वें पद को निकाल करके पढ़ेंगे। मत्ती 28:6। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो। He is the living God, He is the life। वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और जीवितों की दुनिया में आपको और मुझको जीवित देखना चाहता, मृतक नहीं देखना चाहता। विश्वासी को अविश्वस्त नहीं देखना चाहता, उसको ऊर्जा से भरा हुआ देखना चाहता है, विश्वास से परिपूर्ण देखना चाहता है। इस कोरोना वायरस के प्रभाव से निराश और निष्क्रिय नहीं देखना चाहता, वो डिप्रेस्ड नहीं देखना चाहता, वो आत्महत्या के लिए मजबूर होता हुआ व्यक्ति नहीं देखना चाहता, वरन वो हिम्मत के साथ सामना करने वाला व्यक्ति के रूप में वो देखना चाहता है, ताकि इन बदलती हुई परिस्थिति में, बदलते हुए परिवेश में, इकोनॉमिक्स कंडीशन में, पॉलिटिकल वैल्यूज़ में या सामाजिक उत्पीड़न में, ये बदलाव के समय में बदलते हुए संसार में अनचेंजेबल कोई चीज़ है तो वो है प्रभु यीशु मसीह, ना बदलने वाला प्रभु। अंतिम पदों को 2-3 पदों को जल्दी जल्दी देख लेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। इब्रानी 9 उसका 12 पद। इब्रानी 5 उसका 9वां पद भी पढ़ेंगे, कोई दूसरा भी मिल जाता पढ़ते जाएंगे। इब्रानी 5:9। 9:12 पढ़िए पहले। और बकरों हाँ, और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, ये पशुओं के लहू के द्वारा से हमें छुटकारा नहीं मिला, बकरों के और पशुओं के बलिदान से, पर किसके? अपने ही लहू के द्वारा अपने मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 13वां पद पर 14वां पद भी पढ़िए। तो मसीह का लहू, हाँ, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। वो पवित्र लहू अगर आप विश्वास करेंगे तो तुम्हारे विवेक को जो मरे हुए मृतक के समान हो रहा है वो क्यों ना शुद्ध करेगा, जागृत करेगा। बट वी शुड बिलीव द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू पर। पढ़िए 14वां पद। ताकि तुम परमेश्वर की सेवा करो। जीवते परमेश्वर की सेवा के लिए आपको और मुझको कोरोना वायरस से परमेश्वर ने बचाया है, इसलिए गिरते पड़ते उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते यात्रा करते उसको गुणानुवाद करते चले, उसके बारे में लोगों को बताते चले। क्यों? क्योंकि उसने हम पापियों से प्यार किया, और जब हम पापी से प्यार करके बचाए गए तो हम दूसरे पापियों को भी परमेश्वर, वो और भी भेड़शाला में भेड़ों को लाना है, क्योंकि भेड़ें भटक रही हैं। ऐसी भटक रही क्योंकि चरवाहे उन्हें गुमराह कर रहे हैं, अंधा अंधों को मार्ग दिखा रहा है, वो नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं। बट नाउ ही इज द यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। 15वां पद पढ़िए। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ, नई वाचा का मीडिएटर, मध्यस्थ ठहरा। ताकि उसकी और ये नई वाचा क्या थी? पुरानी वाचा तो क्या थी कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रख। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लेकिन सुसमाचार आया तो उसने क्या बोला कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब उसने ये बात वाचा बांध दी, दिस इज द न्यू कॉवेनेंट, ये नई वाचा थी। पढ़िए क्या? नई वाचा का मध्यस्थ है, मध्यस्थ यीशु मसीह है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के जो पहले वाचा से अपराधों से बंधी हुई थी, अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हाँ, हुई है, हाँ, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास टू गॉड, टू कॉल पीपल, बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, अलग किए गए लोग, अलग पहचान पाए हुए लोग क्या है? कलीसियाओं में विभाजन नहीं करते, घर घर में फूट नहीं डालते,
आपस में बुराइयां नहीं करते, एक दूसरे के घर में मेल कराने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ताकि लोग संभल जाएं, ताकि घर बिगड़ने से बच जाए, ताकि विभाजन से लोग मेल और एकता में आ जाए। क्यों? क्योंकि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज वेरी नियर इन दिस वर्ल्ड। उसका दोबारा आगमन बहुत नज़दीक है प्यारे मित्रों। अंतिम पद हम देखेंगे, इब्रानी 13 उसका 20वां पद। अब शांतिदाता परमेश्वर जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के वो मरे हुए में से हमको जिला करके संसार में लेकर के आ गया है। इसलिए वो चाहता है कि हम लगातार उसके साथ में मिल करके प्रभु से आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से आशीष दे। आइए हम मिल करके एक गीत और गाएंगे प्रभु की प्रार्थना, और कुछ प्रार्थना के विषय हैं जिनको हम लगातार करते चले जा रहे हैं। हम उन प्रार्थनाओं में आगे बढ़ेंगे। गीत नंबर 262, प्रभु का वचन ले चलते जब हम उसके साथ, जीवन मार्ग वैभव में हो जाता है। गीत नंबर 262, 262 बजाना बजिए। आ जाइएगा आप लोग सामने में प्रार्थना करिए। गीत नंबर 262। प्रार्थना की अगर कोई विषय है तो आप, मेरा फ़ोन नंबर FB लाइव पर आता है, आप फ़ोन पर प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। पूरी कलीसिया उस विषय को प्रार्थना में रखती है और कलीसिया से मांगी गई मुरादें बराबर पूरी होती हैं। प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट अगर है तो आप ज़रूर प्रेषित कीजिए, बिना हिचक के प्रेषित कीजिए और विश्वास के साथ प्रेषित कीजिए। हाँ, आगे जीवन मार्ग में हो
उसके पास हम रहे, मीठी संगति में उसकी शिक्षा हम हाथ से सुने, अपनी इच्छाएं मान उसके इच्छानुसार आज्ञा मान निरंतर करे, आज्ञा मान के और विश्वास करके ही आनंदित कृष्ण में होंगे, बस विग्रह है यही। प्रभु का धन्यवाद हो। भाई निरंजन मसीह दास आप देख रहे हैं, आज हमारी पंचायत के सदस्य भाई निरंजन मसीह दास जी का जन्म दिवस है। आप सबों की ओर से, पूरी पंचायत की ओर से, आदरणीय बिशप महोदय और पूरे काउंसिल के सदस्यों की ओर से भाई निरंजन मसीह दास जी को हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दीर्घायु किया है, परमेश्वर ने उन्हें स्वस्थ रखा है और रिटायरमेंट के बाद, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में वो काम करते थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे प्रभु के वचन की सेवा करेंगे, कलीसिया के हर कामों में अपना योगदान देंगे और जिसके लिए जो बन पड़ेगा वो अपनी सेवाओं को समर्पित करेंगे। उन्होंने प्रभु के वचन को सीखना शुरू कर दिया। बैचलर ऑफ थियोलॉजी उन्होंने पास कर ली, बैचलर ऑफ डिविनिटी अब वो कोशिश कर रहे हैं कि करें, लेकिन ये सारे ज्ञान और सारी शिक्षा, इसके लिए जो आत्मा उनको मिली वो जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के बाद मिली। और उन जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री में उन्होंने दिल्ली में जाकर के 1 महीने तक उस प्रेयर टावर में जाकर के सेवा दिया और सेवा दे करके फिर निर्णय लिया कि अब वो प्रभु के पीछे चलेंगे। आप सबों की ओर से उनको शुभकामनाएं। प्रार्थना के बहुत से विषय हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने हम सबको जीवन दिया और इस FB लाइव पर परमेश्वर का वचन प्रचार करने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते, विनती और प्रार्थना करते भाई निरंजन मसीह दास जी के लिए। आप उनके साथ होइए, दीर्घायु कीजिए। बीता हुआ वर्ष जैसा भी बीता, अगला वर्ष आशीषों से भरा हुआ हो। अगला वर्ष सुसमाचार का प्रचार का हो। अगला वर्ष इस कलीसिया के सेवक के रूप में घर घर और जन जन तक पहुंचकर सुसमाचार को पहुंचा सके और दलितों के लिए, गरीबों के लिए, बीमारों के लिए, पीड़ितों के लिए प्रार्थना करें ताकि ये पंचायत प्रभु आपके राज्य में ग्रहण की जाए। उनके परिवार को, उनके बच्चों को, नाती पोतों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी विनती और प्रार्थना धन्यवाद के विषय बहन अनुग्रह ओरियल के लिए, अर्पिता ओरियल के लिए धन्यवाद देते हैं, नवीन साटले के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं, मिस्टर बख्श के लिए, मिस्टर सुभाष लाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको टाइफाइड की बीमारी है, प्रभु ने छू के चंगाई दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मिसेस नथानियल के लिए, मिस्टर YP सिंह के लिए, मिस्टर वॉशिंगटन जॉर्ज के लिए, श्री SC लाल और उनकी पत्नी धर्म पत्नी के लिए प्यारे पिता परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करते हैं। श्रीमती मिसेस AJ मसीह के लिए धन्यवाद देते, बहन वायलेट मसीह के लिए धन्यवाद देते, बहन रिया विलियम के लिए धन्यवाद देते, पिता प्रिया विलियम के लिए धन्यवाद देते, पिता परमेश्वर बहन शकुन बारिक के लिए धन्यवाद प्रार्थना करते, फिलिमोन के लिए विनती और प्रार्थना करते, मिस्टर मिसेस क्रोजियर के लिए प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं, इन सबको छू करके चंगाई दिया प्रभु, आपको धन्यवाद। मिस्टर मुसिस स्वरूप के लिए विनती और प्रार्थना करते, प्यारे पिता परमेश्वर श्रीमती मार्टिन के लिए कि आपकी प्रार्थना से वो चंगाई में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही हैं और बहुत जल्द पूरी रीति से स्वस्थ होने पाएंगे। इसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के हर एक जवानों के लिए, उन अस्पताल के सेवकों के लिए। अगला रविवार अस्पताल रविवार के रूप में हम मना रहे हैं। प्रभु आपकी आशीष हो कि हम कोरोना वायरस पीड़ितों की सेवा करने वाले लोगों का सम्मान कर सकें, उन्हें आशीष दीजिएगा। हमारी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर गरीबों और मोहताजों के लिए, जिनको एक वक्त का भोजन प्राप्त नहीं हो रहा, हमको तैयार कीजिए कि हम उन तक पहुंच सके और उन्हें भोजन और सुविधा दे सकें।
हमारी ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर उसके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। सूचना यह है कि अगला रविवार, ये रविवार अस्पताल रविवार के रूप में हम मना रहे हैं। अस्पताल के लिए, रोगियों के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हमारे द्वारा से संचालित पाडर अस्पताल, बैकुंठपुर अस्पताल, खुरई अस्पताल और वहाँ के सारे प्रबंधक और सारे मैनेजमेंट के लिए विशेष विनती और प्रार्थना करेंगे। जो चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, विशेष गीत और तैयारी रखें। ये रविवार प्रभु की स्तुति में, महिमा में अस्पताल रविवार के रूप में मनाएंगे। सारी एलसी कलीसिया में इन दिनों में अस्पताल रविवार मनाया गया और मनाया जा रहा है। आप भी इस अस्पताल रविवार में सादर आमंत्रित हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।